आप सबों को जय मसीह की। आप सब लोगों का स्वागत है। हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचन से आज के इस पवित्र दिन में, आज के इस दिन में जो प्रभु ने हमको दिया है, हम कुछ वचन को एक बार फिर से परमेश्वर के अनुग्रह से हम सीखने वाले हो सकेंगे। इसके पहले भी हमने इस बातों को सीखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एक विल्डरनेस के समय में, एक एग्जाइल के समय में अपने लोगों की मदद करी। इस्राएली लोगों के संग और साथ रहा जब वो 40 साल के उस जंगल के सफ़र में थे, और परमेश्वर ने नाना प्रकार से उनको मन्ना दिया, उनकी हर एक व्यवस्थाओं को, हर एक चीज़ों को परिपूर्ण किया ऐसे कठिन परिस्थिति में। तो हम कुछ ऐसी बातों को सीख रहे थे कि किस प्रकार से जब हम एक विल्डरनेस की स्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है। गॉड इज़ विथ अस। तो इस प्रकार से हम उस एक श्रृंखला में हम चल रहे थे, उसको हम बारी बारी सीख रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है। और इस प्रकार से भी हमको वचन के माध्यम से पता चलता है कि यहोवा जायरा जो है हमको प्रोवाइडर, माई प्रोवाइडर, जो हमको प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। यहोवा निसी जो हमको हमारी युद्ध को वो लड़ता है। यहोवा निसी, वन हु फाइट्स फॉर अस। यहोवा राफा, हीलर, जो हमको चंगाई प्रदान करता है। और यहोवा शालोम, जो हमको शांति प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यहोवा के बहुत सारे गुण हमको देखने को इन सब परिस्थितियों में मिलते हैं। परंतु इन सब से उत्तम बात यह है कि इमानुएल, जिसका अर्थ यह है कि यहोवा हमारे साथ, वह हमारे संग और साथ है। और आज के जो वचन की शिक्षा हम जो ग्रहण करेंगे वो उत्पत्ति से करेंगे, जैसे कि वर्शिप ऑर्डर में आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा गया था। उत्पत्ति उसका अध्याय 8 पद 6 से लेकर के 22 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। और हम इसी विषय पर आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि किस प्रकार से इस नूह के जीवन से, ऐसे समय में जब नूह ऐसी परिस्थिति में फंस गया था, जब वो वहाँ से जब वो बाहर निकला तो जो दुनिया उसने पीछे छोड़ी थी अपने जहाज में जाने से पहले और जहाज में उतरने के बाद जिस दुनिया में वो प्रवेश किया, वो दोनों दुनिया में बहुत फ़र्क था। तो आज हमारी स्थिति भी कहीं ना कहीं ऐसी है कि जिस समय में हम रहा करते थे और आज जो आने वाला समय हमारे सामने आने वाला है, जब हम उस समय में प्रवेश करना प्रारंभ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उन सब समय में हमको वचन क्या शिक्षा देता है, नूह के जीवन से हम इस बात को सीखेंगे। जब आप नूह के समय में जाते हैं तो हम सब इस बात को जानते हैं कि नूह एक ऐसा व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो सब चीज़ों को जब उसने बनाया तो प्रभु कहते हैं कि सब अच्छा है, परंतु जब मनुष्य की बारी आई तो परमेश्वर ने ऐसा कहा कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। तो जिस चीज़ को परमेश्वर बहुत अच्छा कहता है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उसको बना करके बहुत खुश हुआ। परंतु यदि हम उसी परमेश्वर की इस वाणी को जब हम आगे सुनते हैं, जब हम उत्पत्ति अध्याय उसका 6:6 को जब हम पढ़ते हैं, वो तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर 6वें अध्याय में हमको पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से वही परमेश्वर जो मनुष्य को बना के कुछ समय पहले उत्पत्ति के उस अध्याय में प्रसन्न था, शुरू के अध्याय में, वही परमेश्वर उत्पत्ति 6:6 में आते आते वो इस प्रकार से कहता है कि मैं मनुष्य को बना के पछताता हूँ, और ये जो बात है वो अति, उससे मुझे खेद महसूस होता है। तो इस प्रकार से लिखा, और 7वें पद में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने सोचा कि मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। सबको प्रभु बोलता है, यहाँ पर फिर से एक बार दोहराता है कि मैं उन सबको बनाने से पछताता हूँ। उसके बाद जो है वहाँ पर लिखा हुआ 8वें पद में, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। तो यहाँ पर नूह का विषय आता है। ये इन सब बातों के बीच में प्रभु अचानक एक व्यक्ति के विषय में चर्चा करता है कि मैं सबको बनाने से पछताता हूँ, क्या पशु, क्या पक्षी, सब कुछ को मैं नष्ट कर दूंगा। इन सब बातों को करते करते जब प्रभु नीचे आता है, अपनी बातों को बताता है, तो नूह के विषय में कहता है, परंतु नूह पर परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि थी। तो इस प्रकार से हम नूह के बारे में सीखेंगे कि किस प्रकार से जब परमेश्वर को सारे लोगों ने दुख दे दिया, सारे लोगों ने परमेश्वर के विरोध में जाकर के काम किया, परंतु नूह पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि थी। और नूह को उसने उस ऐसे समय में से बाहर निकाला था जैसे समय शायद आज तक इतिहास में और किसी बात में हमने नहीं देखा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने नूह को ऐसे समय में लाया क्योंकि उसने ये सोच लिया था कि मैं सबको नाश कर दूंगा,
और एक बार फिर से पृथ्वी को मैं रीस्टार्ट करूंगा। मतलब कहने का मतलब फिर से एक बार उसको नए रीति से आगे बढ़ाने का विचार परमेश्वर के मन में आया था। और नूह जो ऐसा व्यक्ति था कि उस समय, आगे भी अपन देखेंगे तो नूह की वंशावली यह है, ऐसा लिखा हुआ है, नूह धर्मी पुरुष और परमेश्वर और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। तो इस प्रकार से धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर ही के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, खरा व्यक्ति था। तो ये सारी क्वालिटी जो थी वो नूह में थी और इसलिए यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि जो है वो नूह पर जो है बनी हुई थी। अब आप देखेंगे क्योंकि ये साथ साथ चलने वाली बात है, मतलब नूह ने यहोवा परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा था, वो उसके साथ साथ चलता था। परंतु जितने लोगों से परमेश्वर दुखी था और मन में अति खेदित था और जिनको बना करके पछताता था, वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ संगति में नहीं थे, जो परमेश्वर के साथ चला नहीं करते थे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परंतु मेरी दृष्टि जो है वो अनुग्रह की दृष्टि नूह पर है, क्योंकि वो खरा है और मेरे साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति है, मेरे साथ बना रहने वाला एक व्यक्ति है। तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जब उत्पत्ति के समय में जब हम इस बात को देखेंगे प्रियो, कि जब परमेश्वर ने मछलियों को बनाया, जल के जीवों को रहने के लिए बनाया, मछलियों को बनाया जो जल में रह सकते हैं, तो परमेश्वर ने जल से बात करी थी, समुद्र से बात करी थी, जल से बात करी थी कि तो मछलियां जो है वो बन गई थी। और जब परमेश्वर ने भूमि पर उगने वाले पेड़ पौधों को, जो इसको हम आज भी देखते हैं, हरियालियों को, जंगलों को जब उसने बनाया तो उसने जमीन से बात करी और उस जमीन ने उस पेड़ को उत्पन्न किया। जब उसने जल से बात करी तो जल ने मछलियों को उत्पन्न कर दिया। तो इस प्रकार से उसके कहने पर जल ने उसको संभाला और कहना चाहिए जल ने उस जल के प्राणियों को संभाला। और जब प्रभु ने कहा कि पेड़ पौधे उत्पन्न हो तो मिट्टी ने उस पेड़ पौधों को संभाला। और आप देखेंगे जब भी कोई इन सब चीज़ों से, यदि आप मछली को पानी से निकालेंगे तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा, यदि आप पेड़ पौधों को मिट्टी से निकालेंगे तो वो भी सूख जाएंगे, उनका जीवन भी खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से जब मनुष्य की बारी आई तो ये लिखा हुआ है कि जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो यहोवा परमेश्वर खुद से बातें करता है, आओ हम मिलकर, इस प्रकार से। तो जब इसका कहने का मतलब जब वो खुद से बात करता है तो यदि हम जिस प्रकार से मछली पानी से संगति से बाहर निकली खत्म, जिस प्रकार से एक पेड़ अपने भूमि से टच खो दिया, उसकी संगति से बाहर निकला, उसका जीवन खत्म, उसी प्रकार से जब हम प्रभु की संगति से बाहर निकलते हैं या उसके साथ साथ चलने से दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमको स्थिति दिखाई देती है। और ऐसी स्थिति जो है वो ऐसी परिस्थिति में नूह चला आ गया था कि उसको अब एक नए चीज का निर्माण करना था, जो प्रभु ने उसको कहा था कि तू एक जहाज बना, क्योंकि मैं जल्द ही जल प्रलय के साथ साथ इस पूरी पृथ्वी को मिटा दूंगा। तो नूह को जो जहाज बनाने का समय लगा था, उस समय प्रिय वो लोगों को जा जाके प्रचार करता था कि मन फिरा लो, परमेश्वर सबको नष्ट करने वाला है, बुरी चाल से फिरो। ये तमाम बातें जो है वो ये व्यक्ति उस समय करता होगा। परंतु आश्चर्य की बात है कि नूह के साथ सिर्फ उसका परिवार था, एक परिवार भी उस समय इतने सालों की प्रचार के बाद भी बच नहीं पाया। एक परिवार छोड़िए, एक व्यक्ति तक उस नूह के परिवार के द्वारा बच नहीं पाया, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है कि नूह जो है वो धर्म का प्रचारक नूह था, उसको इस प्रकार से नाम भी दिया गया, धर्म का प्रचार करने वाला नूह। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की सच्चाई को प्रचार करता था, कहीं ना कहीं वो लोगों को ये बात बताना चाहता था कि अभी भी समय है, मेरा नाव जो है वो बनने वाला है, मेरा जहाज बनने वाला है, तुम मन फिराओ, अपनी बुरी चाल से फिरो, सब काम को छोड़ो, परमेश्वर की ओर साथ चलने के लिए आओ, तुम्हारा जान बच जाएगा। परंतु एक व्यक्ति भी इतने सालों के प्रचार में नूह के एक व्यक्ति भी उसने मन नहीं फिराया। और ऐसा समय आया कि जो है वो जल परमेश्वर ने बरसाया और सारी दुनिया जो है वो धीरे धीरे 40 दिन के अंदर जो है 40 दिन और 40 रात जल आया और पूरा दुनिया जो है वो जल में छुप गया, पूरा दुनिया जो है वो जल से भर गया। तो इस प्रकार से परमेश्वर की एक योजना हमको दिखाई देती है, किस प्रकार से प्रभु दुखी हो जाता है जब कोई व्यक्ति उसकी संगति से दूर चला जाता है। और उसने ये प्रयास किया कि जो व्यक्ति धर्मी है, उसका परिवार धर्मी है, मैं इन लोगों से फिर से एक नई सृष्टि को, या बोलना चाहिए नई मानव जाति को लाऊंगा, जो पाप से रहित हो या जो बुरे काम में मन न लगा करके मेरे साथ चलने वाले लोग हों। इस प्रकार की परिस्थिति हमको यहाँ पर दिखाई देती है। और जब हम देखते हैं तो नूह जब ऐसे जहाज में था तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि नूह के पास जो कुछ भी था, जहाज में चढ़ने से पहले परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू ऐसे ऐसे सभी जीव जंतुओं को, पक्षियों को, जानवरों को जोड़े में रख लेना, और तमाम जानवर, पक्षियां सब अपने आप उस नाव की ओर बढ़ते चले गए।
और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह का परिवार उस जहाज में था, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जितने भी जीव जंतु उसमें थे वो सब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वहां पर चले गए। और जब नूह इस बात को देख रहा था कि जब ये जो होने वाला है, और बहुत से लोग जो है उसके बात पर हंसते थे, उसका ठट्ठा उड़ाते थे, क्योंकि ऐसा कभी पृथ्वी पर नहीं हुआ था कि जल के द्वारा कि जल को किसी ने बरसते देखा हो। हम इस बात को ध्यान देंगे कि इसके पहले जो है जल कभी पृथ्वी पर नहीं गिरा था। नूह के समय ही वो पहला टाइम था कि जल जो है वो पृथ्वी पर गिरा था। कई सालों के बाद जो है पृथ्वी पर जल जो है गिरना चालू हुआ था, और इसलिए लोग जब इस बात को सुनते हैं कि जल से प्रभु नाश करेगा तो कोई इस बात को नहीं समझता। ये सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, सबके लिए एक अनहोनी बात थी जो शायद किसी ने इतिहास में पहले नहीं देखी होगी नूह के पहले। तो ऐसे ही परिस्थिति कहीं ना कहीं हम सबके जीवन में आज आ चुकी है। अब नूह जो था वो भी ऐसी परिस्थिति में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था कि जिस परिस्थिति के बारे में उसको कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उसका सब जो कुछ उसने देखा था, जो कुछ उसने महसूस किया था, या जैसा भी जीवन वो जिया करता था नाव में चढ़ने से पहले, वो सारा जीवन नाव में चढ़ने के बाद और उतरने के बाद जो है वो सारा चीज जो है वो चेंज होने वाला था। कुछ भी चीज पहले जैसा नहीं रहने वाला था, सब कुछ को परमेश्वर ने बदल दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर की संगति में नहीं था, और परमेश्वर चाहता था कि मैं सब कुछ को बदल दूं, सब कुछ खत्म कर दूं, और फिर से एक नया स्टार्ट जो है वो करना चाहता था परमेश्वर। तो हमारी स्थिति भी कहीं ना कहीं प्रिय ऐसी है। जो भी हम आज से 3 महीने पहले की बात है, कुछ ऐसे जगहों में जाया करते थे, ऐसे संगति में रहा करते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों करा करते थे जो आज हम चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है। जैसे नूह और उसके परिवार को बचाया था, परमेश्वर मुझको और आपको बचा करके रखा है, परंतु बहुत से लोग ऐसे वायरस के शिकार होते चले जा रहे हैं जिसके बारे में आज हम सब सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब प्रियो, प्रभु कहीं ना कहीं हमको ऐसे समय में लेकर के आ गया है जब हमारी दुनिया वैसी नहीं रही जो चीज़ हम पहले करते थे, वैसा बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है हमारा बदलता जा रहा है। ऐसी बातें दिखाई दे रही जो कभी इतिहास में नहीं हुई, वो अब हो रही जैसे नूह के समय हुई थी। परंतु हम इस बात को सीखेंगे कि बहुत बार हम इस बात को सोचते हैं कि वो सिर्फ 40 दिन की बात थी। 40 दिन का जो था वो पानी गिरा था, 40 दिन का बाढ़ था, और 40 दिन के बाद जो है नूह जो है बाहर आ गया होगा। परंतु जब हम टाइमलाइन को देखते हैं, जब टाइमलाइन के फ्लड को देखते हैं, तो 40 दिन नहीं परंतु 40 दिन से कहीं अधिक दिन जो है वो नूह अपने उस जहाज में था। और यदि आप टाइमलाइन को देखेंगे तो सबसे पहली बात, जब आप टाइमलाइन ऑफ फ्लड देखेंगे, बाढ़ का समय को देखेंगे, तो उसमें इस प्रकार से है, जो पानी है वो 40 दिन और 40 रात गिरा था, और जो राइज ऑफ द वाटर है, जब पानी पूरा भर गया था वो 110 दिन तक था। रिसेशन ऑफ द वाटर था, वो था 150 दिन तक जो है पानी पूरा पृथ्वी पर था। और जब रेस्ट ऑन द माउंटेन, जब उसका बोलना चाहिए उसका जो जहाज था वो जिस पहाड़ पर रुका था वहां पर वो 70 दिन था। इस प्रकार से कुल यदि आप जोड़ेंगे तो नूह कम से कम अपने जीवन में उस नाव में, उस जहाज में 370 दिन तक वो था। 1 साल से भी अधिक दिन, 370 दिन वहां पर वो उस नाव में था। तो इस प्रकार से हम इस बात को देखते हैं कि कितना समय उसको उस नाव में बिताना पड़ा अपने जीवन का। और जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम नाव में जाओ, पानी गिरना चालू हुआ, तो परमेश्वर ने उस द्वार को बंद किया और 40 दिन तक पानी गिरता रहा। उसके बाद इतने दिनों तक बाढ़ जो है वो उत्पन्न होते रहे, पानी सूखने में इतना टाइम लग गया, और करीब करीब 1 साल से भी अधिक दिन वो उस नाव में था। 370 दिन के आसपास उस नाव में था। और ये सारी कैलकुलेशन को आप अध्याय उत्पत्ति के 6वें अध्याय से लेकर के 10 तक पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। 6 से लेकर के 10 तक अध्याय में इन सब का विवरण कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि किस प्रकार से नूह अपने पूरे 1 साल से अधिक समय तक उस नाव में था, जिस नाव में परमेश्वर ने उसको रहने के लिए कहा था। और कैसे पता चला नूह को? सबसे बड़ी बात, जब उसको निकलना था बाहर तो कैसे मालूम चला कि परिस्थिति अब मेरे लिए अच्छी है, परिस्थितियां समान हो गई है और मैं निकल सकता हूं? तो सबसे पहली चीज जब हम देखेंगे तो जो नूह है वो सबसे पहले एक कौवे को भेजता है। ये भी बाइबल में हमको मिलती है, कौवे को भेजता है। और इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब वो कौवा को भेजता है तो कौवा वापस नहीं आता है। और वहां पे लिखा हुआ है 6वें पद में, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक इधर उधर फिरता रहा। वो वापस नहीं आया उस जहाज में, जब तक पृथ्वी पर से जल सूख न गया वो कौवा जो इधर उधर भटकता रहा। उस कहने का मतलब ये था कि कौवा जो है उसको छोड़ा गया था और उसको वापस आना चाहिए था जहाज में, कि यदि कहीं पैर रखने की जगह नहीं है तो उसको वापस आना चाहिए था। परंतु वो जब तक जल भरा रहा, मतलब ऐसे कठिन परिस्थिति में भी जब उसको बाहर नहीं होना चाहिए था तब भी वो उस परिस्थिति में बाहर भटकता रहा, और जब तक जल सूख न गया वो इधर उधर फिरता रहा। परंतु जब
कौवा वापस नहीं आया तो नूह को कहीं ना कहीं मालूम था कि जल जो है वो उस पानी तो बंद हो गया है, तभी तो कौवा यहाँ वहाँ भटक रहा है। परंतु उसने सेकंड बार जो है वो एक डव को भेजा, एक कबूतर को भेजा। और इस प्रकार से हमको बाइबल ये ज्ञात कराती है कि जब उसने उस कबूतर को भेजा तो कबूतर जो है उसको कहीं पर अपने पंजे रखने के लिए, कहीं पर उसको बैठने की जगह नहीं मिली, तो वो वापस नाव में आ गया। और उसके फिर कुछ दिनों बाद, 7 दिन के बाद उसने फिर उसी कबूतर को भेजा। और वो जब जाता है तो अपने साथ एक जैतून का पत्ती को लेकर के वो जलपाई का एक नया पत्ता जो है अपने चोंच में दबा करके लाता है। और नूह को मालूम चल जाता है कि अब जो है वो परिस्थितियां समान होना चालू हुई है। तो कहने का मतलब बाहर आने से पहले उसने प्रैक्टिकल बातों को अपनाया, प्रैक्टिकल विजडम को अपनाया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। और ये जो एक एक्सपेरिमेंट किया उसने, कबूतर भेजना, कौवे को भेजना, एक प्रकार से एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि उसको बाहर की परिस्थिति नहीं ज्ञात थी। क्योंकि उसको बाहर की परिस्थिति जाननी थी तो उसने सबसे पहले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। और जो साइंटिफिक उसको बोलना चाहिए, उसको जो ज्ञान था, जिस प्रकार से वो प्रैक्टिकली उसको उसने किया। और उसने कबूतर को भेजा, कौवे को भेजा, ये जानने के लिए कि क्या बाहर की स्थिति ऐसी है कि ये लोग बाहर रह सकते हैं या नहीं। और उसको ये दोनों के माध्यम से जब कबूतर दूसरी बार उसने भेजा और जो जलपाई का जो वो था पत्ता उसके पास जब आ गया, तो वो उसने उस बात को देखा कि अब जो है परिस्थिति समान हो गई है। परंतु फिर भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद भी, उसको सब कुछ ज्ञात होने के बाद भी, वो 70 दिन के बाद जो है उस नाव से निकला। तो 70 दिन वो किस चीज के इंतजार कर रहा था? सब कुछ उसको मालूम चल गया था। उसको जो मालूम होना चाहिए था अपने ज्ञान के द्वारा, या जो कुछ भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था इन कबूतरों को भेज करके, उसका जवाब उसको मिल चुका था कि परिस्थितियां समान हैं। परंतु फिर भी वो 70 दिन इसलिए रुका था क्योंकि परमेश्वर की आवाज अभी तक उस तक नहीं पहुंची थी। और परमेश्वर की आवाज लिखा है 15वें पद में, तब परमेश्वर ने नूह से कहा। 15वां पद में इस प्रकार से परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए रुका था। कई बार हम क्या करते हैं, एक जगह तो हम अच्छे रहते हैं कि हम अपने ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने साइंस का इस्तेमाल करते हैं, करना भी चाहिए। नूह ने भी किया था। और आप यदि इसका जो देखेंगे कि बारी बारी से यदि आप देखोगे तो सीक्वल देखेंगे तो किस प्रकार से कब प्रभु ने बात किया, तो पहले उसका विजडम आया, फिर उसका प्रैक्टिकल आया, उसके बाद प्रभु बोला। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और हम जैसे नूह ने किया, वो समझ गया था, परंतु फिर भी उसको कंफर्मेशन चाहिए था प्रभु से, उसको कंफर्मेशन चाहिए था यहोवा से। तब यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, 15वें पद में लिखा हुआ है। तो कई बार हम एक चीज को बहुत अच्छा करते हैं कि हम अपनी सोच पर बहुत डिपेंड हो जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि हम सही हैं, जो भी हम कर रहे हैं हमको करना चाहिए, क्योंकि हमको ऐसा लगता है, क्योंकि साइंस ऐसा कहती है, क्योंकि पूरा जो भी हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, वो सब ये कहता है कि हमको वो चीज़ करना चाहिए। परंतु कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं प्रियो कि हमको ये भी बात ध्यान रखना है कि जिस प्रभु ने हमको इस नाव पे बैठाया है, जिस प्रभु ने हमको ऐसी परिस्थिति में हमको रखा, हमारे जीवन में वो जहाज में हमको बैठाया है, जिस पर प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि है, वो परमेश्वर के मर्जी के बिना कैसे कोई काम कर सकता है। तो हम कई बार एक चीज हम बहुत अच्छा करते हैं कि हम अपनी बुद्धि का सहारा तो लेते हैं, परंतु कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से कंफर्मेशन लेना के लिए इंतजार नहीं करना पाते, क्योंकि प्रभु से कंफर्मेशन तुरंत नहीं मिला, प्रभु से कंफर्मेशन 70 दिन के बाद उसको मिला। तो कई बार हमको ये टाइम जो है बहुत लंबा लगता है कि अरे 70 दिन से प्रभु क्या कर रहा है, इतने दिन हो गए, कबूतर को भेज दिया, कौवे को भेज दिया, सब तो जीवित वापस आ रहे हैं, कबूतर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पत्ते लेकर के आ रहा है, तो कहीं से तोड़ा होगा, कहीं तो उसको मिला होगा। तो इस प्रकार से सब चीजों को देखने के बाद भी वो 70 दिन धीरज के साथ प्रभु की इच्छा को सुनने के लिए या प्रभु की इच्छा होने तक वो वहां पर इंतजार करता रहा। तो हमको आज यही करने की जरूरत है। हम किसकी सुन रहे हैं आज के दिन में? हम कोई भी निर्णय लेते हैं प्रियो, चाहे वो कठिन से कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, कई बार तो हम अपनी बुद्धि का भी सहारा नहीं लेते और हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां पर हमको नहीं होना चाहिए था। हमको अपने बुद्धि का सहारा लेना है, परंतु उसके साथ साथ हमको उस बुद्धि के, जो हमारी बुद्धि है वो हमको जो बता रही है, जो हमको जानकारी है, उसको परमेश्वर के माध्यम से कंफर्मेशन मिलने के बाद ही उस काम को करना है। मैं ये कह रहा हूं, कई बार हमको पता है कि ये परिस्थितियां ठीक है, नूह को पता था परिस्थितियां ठीक है, परंतु कंफर्मेशन कौन देगा? जिसने उसको जहाज में चढ़ाया, वो परमेश्वर उस कंफर्मेशन देगा। तो जो चीज मुझे पता है कि मुझे करनी चाहिए, तो मैं कब तक वेट करूंगा? मुझे कंफर्मेशन मिलनी चाहिए प्रभु से कि हाँ तू इस काम के लिए कर, और वो कंफर्मेशन जो है प्रभु अपने समय के अनुसार देगा। नूह के लिए वो दिन 70 दिन था जहाज में रहने के बाद। हमारे लिए और अधिक हो सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रियो, परंतु हमको याद रखना है कि हमको ये 3 चीज करना है। एक तो अपना प्रैक्टिकल विजडम यूज करना है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, साइंस के द्वारा आप जान सकते हैं, डेटा के द्वारा आप जान सकते हैं, और तीसरी बात ये कि प्रभु की इच्छा पर चलें। ये 3 चीजों को किया था नूह ने, और तब वो नाव से बाहर आया था। और नाव से बाहर आने के बाद सबसे पहला काम उसने परमेश्वर के लिए वेदी बनाया था, और उसने
कुछ पक्षियों को लिया, अशुद्ध पक्षियों को इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वहां पर उसने उसके लिए होम बलि चढ़ाया, और उसका जो अरोमा था, उसकी जो सुगंध थी, वो जो उसके लिए बलि वेदी बनाने के बाद जो चीज उसने किया वो सीधा परमेश्वर को पसंद नहीं किया। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर 20वें पद में, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब अशुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। ये देखिए किस प्रकार से शुद्ध पक्षियों को, जानवरों को लेकर के उसने एक होम बलि चढ़ाया, वेदी बनाई, और इसका अरोमा पा करके परमेश्वर को ख्याल आया कि अब मैं कभी भी मनुष्य को नाश नहीं करूंगा, चाहे कैसा भी परिस्थिति क्यों ना, पृथ्वी में कभी मनुष्य को इस प्रकार से नाश नहीं करूंगा। तो कब प्रभु इस प्रकार से वाचा को बांधता है? जब वो देखता है कि इतने कठिन परिस्थिति से गुजरने के बाद भी, नूह के भी कई लोग रहे होंगे परिचय वाले, बहुत सारा उसका पूरा घर बार सब कुछ, उसकी प्रॉपर्टी जो भी रहा होगा उसके पास, सब कुछ बाढ़ में नष्ट हो गया होगा। एक फिर से जीरो से शुरुआत उसको करना था, कोई नहीं था दुनिया में, सिर्फ वो उसका परिवार। बड़ी कठिन परिस्थिति में था नूह, बहुत बड़े डिजास्टर को उसने देखा था जो शायद मैं और आप आज तक नहीं देखें। ऐसी परिस्थिति को उसने अपने आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा था, अपने आंखों के सामने सब कुछ खत्म होते देखा था। परंतु ऐसे कठिन परिस्थिति से होने के बाद भी जब उसको जमीन में जब वो आता है, जब वो सूखी भूमि में आता है, तो सबसे पहला काम क्या करता है? ये नहीं बोलता कि प्रभु तूने ये क्या कर दिया, बहुत गलत हो गया, मैं कैसे जीऊंगा। अपनी सारी चिंताओं को दूर रख करके, अपनी सारी सोच को दूर रख करके, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, ये सब चीज को दूर रख करके सबसे पहले वो क्या करता है? वेदी बनाता है, और परमेश्वर को वेदी बना करके, वो वेदी बनाने का मतलब क्या? वो परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर को धन्यवाद देने का काम सबसे पहले करता है कि प्रभु ये वेदी मैं तेरे लिए बनाता हूँ, धन्यवादित हूं प्रभु मैं तेरे लिए। बहुत सारे दुख देखा, बहुत सारे तकलीफों को देखा, परंतु शिकायत नहीं किया, परंतु उस परिस्थिति से होकर के गुजरने के समय में वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और उसके इस बोलना चाहिए इस कार्य को देख करके प्रभु जो है, उसके सुगंधित जो उसके बलि चढ़ाया था, उसका जो अरोमा जो है, प्रभु जब उसको सुगंधित द्रव्य जब सुनता है, तब वो इस प्रकार से वाचा बांधता है कि अब मैं मनुष्य के कारण कभी ऐसा नहीं करूंगा, उसके पाप के कारण। तो कहने का मतलब ये है कि हमको हमेशा कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, हम बाहर निकलते हैं परमेश्वर के साथ निकलें, परमेश्वर की उपासना करके निकले, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, ताकि परमेश्वर जो वाचा नूह के साथ किया था वो वाचा हम सबके साथ भी है, वो वाचा को हम पूरी करते हुए चले जाएं। कैसा भी परिस्थिति बाहर क्यों ना हो, हमको डरने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की यदि कंफर्मेशन है आप बाहर जाएं तो हमको निकलना है। परमेश्वर चाहता है यदि आप कुछ काम करें तो करना है, परंतु उसके पहले, उस काम करने के पहले सबसे पहला काम हमको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, दुखी में नहीं रहना है। कैसे करेंगे, क्या होगा, बहुत नुकसान हो रहा है, ये सारी बातों को छोड़ करके परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि प्रभु हम कम से कम जीवित हैं, प्रभु आपने हमको संभाल के रखा है, अपनी वाचा के अनुसार हमको आपने आज तक हर चीज की परिपूर्णता दी है, भरपूरी दी है। तो इस प्रकार से नूह यहाँ पर वेदी बनाता है। और उसके बाद जब हम आखिरी बात देखेंगे कि उसके बाद जो है वो इस प्रकार से हम देखते हैं आखिरी में कि परमेश्वर फिर एक उसको जो है इंद्रधनुष के साथ, जो उसको जिसको हम रेनबो बोलते हैं, उसके साथ एक चिन्ह प्रकट करता है कि अब के बाद मैं कभी पृथ्वी को जल से जो है वो नाश नहीं करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं जो हमारे लिए हैं। और जैसी नूह और उसका परिवार बाहर निकलता था, हम ये भी बात को देखेंगे कि उनके लिए कुछ कुछ प्रभु ने बताया था कि तुमको क्या क्या करना है, और उनको कहा था कि देखो कभी किसी का ये खून नहीं बहाना है, क्योंकि खून का बदला मनुष्य के खून से चुकाया जाएगा। तो ये एक प्रकार से जो है वो इविल बात यहाँ पर सुनाई, ये है आपका, यदि आप पढ़ेंगे तो ये 9 का 6वें में है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर कहने को मिलता है कि नूह के परिवार से प्रभु ये कहता है कि तुमको कभी ऐसा नहीं करना है, किसी का लहू नहीं बहाना है। तो ये एक बुरी बात थी, ये एक इविल बात थी, ये एक पाप से संबंधित बात थी, और उसी पाप को खत्म करने के लिए तो परमेश्वर ने पूरी दुनिया को नाश किया था, जल से पूरे सभी चीज को डुबा दिया था, और नए सृष्टि का प्रारंभ किया था इन लोगों के द्वारा, नए मनुष्यों के साथ, मतलब धर्मी लोगों के साथ उसने चालू किया था। परंतु उन धर्मियों से भी ये कहता है कि तुम लोग भी इस प्रकार से कभी कोई गलत काम, इविल काम नहीं करना, बुरा काम नहीं करना। तो अब कौन बच गया था बुरा काम करने के लिए? नूह और उसका परिवार, क्योंकि ये सभी लिखा है ना वचन में कि मनुष्य के अंदर तो बहुत सारी बातें जो है वो चलती रहती, बुरी ही जो भी उत्पन्न होती थी, ऐसा लिखा है उस समय के लोगों में जो भी बातें उनके मन में उत्पन्न होती थी वो बुरा ही उत्पन्न होता था। इसी अध्याय में उत्पत्ति में वो लिखा हुआ है।
तो इसीलिए परमेश्वर बोलता था कि सब कुछ तो ठीक है, तुम लोग अच्छे हो, धर्मी हो, परंतु उसके बाद कभी किसी का लहू नहीं बहाना, कभी किसी को मारना नहीं, क्योंकि मैंने अपने स्वरूप में बनाया है। और आज प्रभु ने हमको भी, मुझको भी, आपको भी, सबको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। स्वरूप परमेश्वर का वैसा ही है प्रियो, समानता खोनी नहीं चाहिए, हमको समान रहना है, प्रभु के साथ चलना है। और इसलिए जब वो ये सब कहता है तब उसके बाद एक वाचा देता है कि मैं ये रेनबो जब भी तुम देखोगे, मेरी प्रतिज्ञा है तुम लोगों के लिए कि तुम कभी भी इस प्रकार से दोबारा ऐसी परिस्थितियों को नहीं देखोगे। तो ये रेनबो कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में भी होना चाहिए, वो चिन्ह होना चाहिए जो प्रभु प्रकट करे कि किस प्रकार से हमको अपने कठिन परिस्थिति में, कई बार प्रभु बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करके, बहुत सारी वाचाओं को देख के हमको भी प्रभु बहुत सारी बातों में हमको विश्वास दिलाता है कि आपसे कभी ऐसा नहीं होगा। हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसके चिन्ह पर भरोसा रखना है, उसके वचन पर भरोसा रखना है, और तमाम चीज़ों को करके हमको परमेश्वर के संग और साथ रहना है। और ऐसे समय में हम ये बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं, जैसा नूह ने सब कुछ जानने के बाद भी परमेश्वर पर विश्वास रखा, भरोसा रखा, और उसके कहने के बाद निकला। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि सबसे पहला काम निकलने के बाद उसने परमेश्वर की वेदी बनाई, उसको धन्यवाद दिया, और तीसरा जो परमेश्वर की वाचाएं थी, नई वाचा, उन सबको वो पालन करता रहा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज की इस आराधना को, हम इस शिक्षा को हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, हमारी परिस्थिति को आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं। बहुत से लोग जो है अपने कामों पर जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, आप सबके संग और साथ रहना, सबको सुरक्षित रखना, और सबको अपने अनुसार परमेश्वर पिता आप ज्ञान बुद्धि देना, ताकि लोग आपके अनुसार चलने वाले हो सकें। जो वचन आज बोया गया इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम इसको सुने और इसे ग्रहण करें और बहुत सफल लाने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ सुन रहे सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं, और बिनती प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें। आमीन।